हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर भक्ति का एक गीत। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन, हेलो आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है जी, आपकी आ रही है जी। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो इसे पार मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए न इसको बचा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी अलवर से। अचानक से नाम बोला एकदम अभी। चलो कोई बात नहीं, आज अलवर से शुरुआत हो गई। हाँ जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुसुम भंडारे जी आरिसवा दिलशागढ़ से। इसके बाद विभा शर्मा जी गाजियाबाद से तैयार रहेंगे।
सभी भाई सभी को नमस्ते। जोड़ के भाई जी का स्वागत है, राजेश मेहंदीता जी का स्वागत, सुदेश टोकरा जी का स्वागत जी। सभी को सादर नमस्ते। छोटा सा एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे हो निर्धन या धनवान, सबके सर पर राज करे हो निर्धन या धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान, पल में राज पलट जाते हैं, तख्त ताज उलट जाते हैं, घटने वाले बढ़ जाते हैं, बढ़ने वाले घट जाते हैं, पल में क्या से क्या हो जाए, पल से क्या हो जाए, हर कोई हैरान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, कल था मस्त जो रंग रलियों में, रंग महल फूलों कलियों में, आज उसी को हमने देखा, आज उसी को हमने देखा, भीख मांगते इन गलियों में, समय की उंगली पर दुनिया में नाचे हर इंसान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, एक समय खुशियां लाता है, मानव गाता मुस्काता है, ऐसा दिन भी आता है जब दिल की बाग उजड़ जाता है, पल में आंसू बन बहती है, पल में आंसू बन बहती है, चेहरे की मुस्कान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, पथिक दुख में फंसते देखा, बीच भंवर में धंसते देखा, उठी पलक तो लहरों पर भी खिलखिला कर हंसते देखा, और उठकर खुद साहिल पे छोड़ गया तूफान, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे हो निर्धन या धनवान, समय जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद कौसुम अनिल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आपने लोग सब तैयारी किया। करते रहते हैं, अभ्यास करते हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन। अब जो है विभा शर्मा जी गाजियाबाद से, फिर रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से तैयार रहेंगे। जी आइए विभा शुरू शर्मा करते जी। हैं। जी जी। झूठा है संसार रात का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, झूठा है संसार रात का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, जीवन के सफर में प्यारे जरा रखना कदम संभल के, तू बहक न जाना पगले, मंजिल के पास निकल के पार तुझे टपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, ओ माया के मत वाले पल पल तेरी उम्र घटे है, इस काल की कदर में चक्की में दाल ले हाथ में हक ना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे, इन पर तू गर्व करे है, ओ मूर्ख अनजाने एक नहीं बचना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है,
आया था ब्याज कमाने, बाकी नामूल रहा है। आया था ब्याज कमाने, बाकी नामूल रहा है। ओ पगले मन मूर्ख तू, ईश्वर को भूल रहा है। हरि को रटना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा है संसार, रात का सपना है। किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। जी, बहुत धन्यवाद बहुत जी। धन्यवाद विभा शर्मा जी। अब फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी आएंगे एक जी, भजन। जी। श्री ओम सप्रा जी जुड़ गए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा भजन। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। मोह संसार का छोड़कर ईश्वर भक्ति में लाई लगन। मोह संसार का छोड़कर ईश्वर भक्ति में लाई लगन। शोक सागर से जो तर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। जिंदगी के सुलभ पथ पर भी कुछ तो कांटे भी बो कर गए। जिंदगी के सुलभ पथ पर भी कुछ तो कांटे भी बो कर गए। जोली फूलों से जो भर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। जोली फूलों से जो भर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। यूं तो मरते हैं लाखों यहाँ, कायरों की तरह आदमी। यूं तो मरते हैं लाखों यहाँ, कायरों की तरह आदमी। देश जाति पे जो मर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। देश जाति पे जो मर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। अपने सुख दुख में बेमोल तू, खूब हंसता व रोता भी है। अपने सुख दुख में बेमोल तू, खूब हंसता व रोता भी है। कष्ट औरों के जो हर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। कष्ट औरों के जो हर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी।
कामने की के जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद श्री रविंद्र बहुत बहुत गुप्ता जी। धन्यवाद। 2 भजन और, पहले मैं संध्या पांडे जी से प्रार्थना करूंगा 1 भजन, फिर सुदेश आर्य जी विकासपुरी से। हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता वैदिक विद्वान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, उनका ओजस्वी उद्बोधन होगा। उसके बाद प्रिंसिपल जगदीश पूजा जी का आशीर्वाद, फिर बाकी भजन और चलेंगे। 6:30 पौने 7 तक कार्यक्रम चलेगा, बाकी बाद में सबको मौका मिलेगा। अब संध्या पांडे जी आर्य समाज कृष्णनगर पूर्वी दिल्ली से, फिर सुदेश आर्य जी विकासपुरी, फिर चंद्रशेखर जी। आइए संध्या पांडे जी। नमस्ते भैया सभी को। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? आ रही है, बोलिए जी। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितम भया से बुद्धि का दान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, उपकार भावना से निर्भीक शक्ति वाणी, उपकार भावना से निर्भीक शक्ति वाणी, निर्भीक शक्ति वाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जुबान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की
की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हमको भी ज्ञान दे दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या पांडे जी। काफी समय हो गया, 4-5 भजन होते हैं। अब मैं अपने आर्य समाज के वैदिक विद्वान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा 40 मिनट के लिए अपना ओजस्वी उद्बोधन मार्गदर्शन देंगे। इसके बाद विजय लक्ष्मी जी भी हैं, विदु मदान जी भी हैं, प्रवीणा ठक्कर जी भी हैं। सभी के भजनों का कार्यक्रम इसके बाद चलेगा और श्री जगदीश पूजा जी का आशीर्वाद मिलेंगे। आइए आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी लखनऊ से, अनिल आहूजा जी भी जुड़ गए हैं, लखनऊ वालों का भी बहुत बहुत स्वागत। आइए आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी मेरा भी। हाँ वीना मोरा जी, पक्का 100%। थैंक यू सो मच। जब तक दिल्ली भरेगा तब तक चलाएंगे। अब आचार्य जी को 5:20 का समय दिया हुआ था, 8 मिनट ऊपर हो गए। ओके जी। आइए आचार्य जी, स्वागत। धन्यवाद भाई अनिल आर्य जी। आज के अध्यक्ष हैं रामचंद्र स्कूल पहाड़गंज के पूर्व प्रधानाचार्य और वक्ता हैं केंद्रीय विद्यालय के युवा प्रवक्ता चंद्रशेखर शर्मा जी। आइए शास्त्री जी। नमस्ते जी भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, स्वागत है। आ रही है। अच्छा चलिए एक बार श्रद्धा से गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च कः पद्मिनीनां मततिग्मदीधति धर्म पर कः कविवाचिक स्थित काकंठभूषानयमाद्विवेतिकः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः। इस कार्यक्रम के संयोजक केंद्रीय आरू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय प्राचार्य महोदय रामजस स्कूल, अपने भजनों के द्वारा हम सबको भक्ति रस में सराबोर करने वाली हमारी भजन गाने वाली पूज्या मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आज का जो प्रतिपाद्य विषय है मन की दिव्य शक्ति। सज्जनों, हमारे शरीर के अंतःकरण चतुष्टय में मन एक दिव्य शक्ति है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। इनका नाम अंतःकरण क्यों है? अंतः माने भीतर के, करण माने साधन है। ये भगवान की दिव्य चार दिव्य वरदान हैं। उन चार वरदानों में मन एक भगवान का बहुत दिव्य वरदान हमें जीवन में प्राप्त है। और इसी मन की दिव्य शक्तियों का आज हम चिंतन करेंगे। मन की उत्पत्ति कैसे होती है? सात्विक और राजसिक भाव से मन की उत्पत्ति होती है। हमारे जो सात्विक भाव हैं और राजसिक भाव हैं, सत्वम सुखम संजयति, सात्विक भाव हमें सुख से जोड़ता है और राजसिक भाव हमें विविध क्रियाओं से संबंधित करता है। इसलिए तृष्णा संग समुद्भवम रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। इन दोनों का, राजसिक और सात्विक भाव का समन्वय मन में समाहित है। सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और राजसिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और मन को कहा गया उभयात्मकम मनः। मन में दोनों ही भाव हैं। मन में जब सत्व भाव की प्रबलता रहती है, हम भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं। इस समय हम लोग सत्संग में बैठे हैं, तो जब सात्विक भाव प्रबल होगा तो मन में उत्साह, प्रसन्नता, पावनता, कार्य दक्षता, एकाग्रता निरंतर बढ़ती चली जाती है। हम जितने भी माताएं सज्जन या बैठे हैं, इसमें हम सब लोग सत्व भाव में हैं, तो हमारे मन में ये दिव्य भाव निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। भजनों के माध्यम से, अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं तो इसके भाव से। और यदि जीवन में कोई क्षण ऐसा आ जाता है जब राजसिक भाव प्रबल हो जाए, तो उस समय हमारे मन में चंचलता, गतिशीलता, क्रियाशीलता, भोग विलासिता, अहंकार, अभिमानिता या हठ धर्मिता निरंतर बढ़ती चली जाती है। जब हम किसी राजसिक वृत्ति के भाव से जुड़ जाते हैं, तो पर हमारे जीवन में, हमारे मन में ये चंचलता निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न किया, 6ठे अध्याय में योगेश्वर कृष्ण से,
चंचलमी मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवस दुष्करम। अर्जुन योगेश्वर कृष्ण से कह रहे हैं वायोरिवस दुष्करम, जैसे वायु को वश में करना दुष्कर है, ऐसे ही इस मन को भी वश में करना बड़ा दुष्कर है। मन के 4 रूपों का वहां चित्रण किया गया। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। प्रमाथि मत डालता है, बलवत बड़ा बलवान है, दृढ़म बहुत हठी है। ये मन के सब भाव राजसिक हैं। जब राजसिक वृत्ति प्रबल हो जाएगी तो मन में चंचलता भी आएगी, मन में हठ धर्मिता भी आएगी, मन में गतिशीलता भी आएगी और हम बहुत सारी व्यर्थ की क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए एक बात कही कि मन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का अधिपति है, इंद्रिय राज है, अधिष्ठाता है, स्वामी है अथवा सेतु है। आप विचार कीजिए इनका नाम इंद्रियां क्यों पड़ा। परमात्मा का एक नाम इंद्र है, दक्षिणादिग इंद्र अधिपति। इंद्र शब्द इदि ऐश्वर्य धातु से बना है। तो परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो सर्वत्र व्याप्त है। जहां जहां भगवान है वहां वहां उनका ऐश्वर्य है। आपो ज्योति रसा अमृतम, भगवान आपा है। आपा से शब्द बना आपक, और आपक के आगे बी स्वर लगा दे तो बी प्लस आपक व्यापक, और व्यापक के आगे सर्व लगा दिया तो सर्वव्यापक। भगवान सर्वव्यापक हैं। प्रभु व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न उससे खाली है। प्रभु व्यापक डाली डाली है। भगवान सब जगह व्यापक हैं तो हमें क्या उसे लाभ मिल रहा है। कहते एक लाभ है भगवान की व्यापकता से, ये बात कहा आप ज्योति, भगवान ज्योति स्वरूप है। भगवान जहां जहां है वहां वहां उनका प्रकाश है, वहां उनकी ज्योति है। और भगवान जहां जहां है भगवान की दिव्यता भी वहां वहां है। और भगवान जहां जहां है वहां उनका रस भी है। इसलिए भगवान का नाम रसपति है। और भगवान जहां जहां है वहां भगवान का ऐश्वर्य है, इसलिए उसको कहा इंद्र। और इसी इंद्र ने जिनकी रचना की है उनका नाम है इंद्रियां। ये साधन है। ये 5 कर्मेंद्रियां है जिनसे हम विविध प्रकार के 5 कर्म करते हैं, भिन्न भिन्न कर्म है। याद रखना हर इंद्री की अपनी विशेषता। हाथ एक इंद्री है, देखो ये हाथ हमको भगवान ने दी है। और पैर भी, हमारी जो पाद हैं पैर, ये पैर भी कर्मेंद्रियां हैं। अब इन दोनों में भिन्नता है। हाथ पैर का काम नहीं कर सकती और पैर हाथ का काम नहीं कर सकते। सारे शरीर को वाहन करने का, सारे शरीर को ढोने का कार्य पैर करते हैं। हाथ शरीर को वाहन करने के साधन नहीं है। भगवान ने है जो हमें हाथ दिए, इनका एक नाम कर है संस्कृत में। इनसे हम कर कर विविध प्रकार के कर्म करते हैं, कर्मों का आदान प्रदान करते हैं। ये कर्मेंद्रिय। ऐसे जो हमारी जो अन्य 3 कर्मेंद्रियां उनमें भी भिन्नता है और उनके विषय में भी हम अलग अलग प्रकार से जानते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके ज्ञान में भी भिन्न भिन्नता है। हमारी रसना ज्ञानेंद्रिय है, इससे हम स्वाद ग्रहण करते हैं। नासिका ज्ञानेंद्रिय गंध ग्रहण करते हैं। आंख ज्ञानेंद्रिय है, रूप का दर्शन करते हैं।
कान ज्ञानेंद्रिय शब्द ग्रहण करते हैं। अब इनमें से व्यतिक्रम नहीं हो सकता। आंख से हम शब्द ग्रहण नहीं कर सकते, कान से रूप को ग्रहण नहीं कर सकते, नासिका से स्वाद का ज्ञान नहीं होता और जीभ से गंध का ग्रहण नहीं होता। सब इंद्रियां भिन्न भिन्न हैं। त्वचा स्पर्श का बोध कराती अलग इंद्रिय है। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों के 10 हैं। इनकी 10 की शक्ति भी 10 प्रकार की है। समझिए क्या परमात्मा की कृपा है। इन 10 प्रकार की शक्तियों का जो अधिराज है, अधिष्ठाता है, वो मन है। मन उन 10 शक्तियों को जानता है और उनका स्वामी है। इसलिए मन का एक नाम इंद्रिय राज है। इंद्रियों का राजा है मन। और मन को एक नाम है सेतु। जैसे नदी के किनारे 2 किनारे हैं और सेतु क्या करता है, दोनों किनारों को मिला देता है। इधर का व्यक्ति उस सेतु के द्वारा उधर पहुंच जाता है और उधर का व्यक्ति इधर पार हो जाता है। ऐसी आत्मा अंदर है, इंद्रियां बाहर हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इनके विषय भी बाहर के संसार में है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले विषय बोध मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचते हैं। मन संदेश वाहक है और आत्मा का कोई संदेश इंद्रियों तक आना है तो आत्मा का संदेश मन के द्वारा इंद्रियों तक पहुंचता है। इसलिए मन को सेतु कहा गया। मन के एक छोर पर आत्मा है और एक छोर पर इंद्रियां हैं, बीच में मन बैठा हुआ है। क्या परमात्मा की कृपा है। मन में यदि दिव्यता आ जाए, मन में यदि पवित्रता आ जाए तो वो पवित्रता हमें इंद्रियों को में दिव्यता का संचार करती है। और इतना ही नहीं, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके संघात में मन की महान भूमिका है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का समन्वय सूक्ष्म शरीर है। और आप देखना जागृत अवस्था में हम सब लोग इसमें जाग रहे हैं, जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में भी मन क्रियारत रहता है और जागृत के बाद स्वप्नावस्था आ गई तो स्वप्न में भी हमारा मन की महिमा में हम विचरण करते हैं। मन हमें दूर दूर तक ले जाता है। यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ऋषिवर देव ध्यान जी महाराज ने इन मंत्रों का विनियोग शांति करण में भी किया और रात्रि को सोते समय भी किया। क्या भाव है। यत जागृता, यत माने जो मन, जागृता जागते हुए का, ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, जागते हुए व्यक्ति का भी दूर दूर तक फॉर क्या करता है, उदयती, दूर दूर तक जाता है, मोस्टली रन अबाउट, दूर दूर तक जा रहा है। और कहा ये मन कैसा है कि सुप्तस्य तथैवेति, सोते हुए व्यक्ति का, जो व्यक्ति सोया हुआ है, स्वप्नावस्था में है, ड्यूरिंग स्लीप है, उस समय में भी ये मन दूर दूर तक जाता है। क्या बात है। और ये मन कैसा है, तो यह शब्द आया दैवम, ये दैव है, दिव्यता से परिपूर्ण है। इसलिए इस मंत्र में एक शब्द आया दैवम, मन का अद्भुत स्वरूप है। यह मन दैव है, जागृत अवस्था में भी दूर तक जा रहा है और स्वप्नावस्था में भी दूर दूर तक ले जा रहा है। महर्षि पिप्पलाद ने प्रश्नोपनिषद में स्वप्नावस्था का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, जागृत अवस्था में जिन घटनाओं को हमने देखा है, मन उन्हीं घटनाओं का स्वप्नावस्था में व्यतिक्रम कर देता है
जैसे एक व्यक्ति ने दिन में हाथी को सड़क पर जाते हुए देखा, उसी व्यक्ति ने दिन में एक व्यक्ति को घर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए देखा। अब ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन वही व्यक्ति रात्रि में स्वप्न में क्या देख रहा है? घटनाओं का व्यतिक्रम हो गया, घटनाओं का मिश्रण हो गया। अब वो देख रहा है कि हाथी कुर्सी पर बैठा है, सूंड से अखबार की पृष्ठ पलट रहा है और अखबार पढ़ रहा है। अब स्वप्न ये आ रहा है कि हाथी अखबार पढ़ रहा है। वो बड़ी मस्ती से देख रहा है, हाँ हाथी ने कैसे सूंड से पेज पलट दिए, कैसे अखबार देख रहा है, पढ़ रहा है। जब स्वप्न टूटा तो उसे लगा अरे हाथी तो कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता और सूंड से पेज पलट ही नहीं सकता, हाथी अखबार पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन ये मन की महिमा है। इसी प्रसंग में एक बात कहूं, महर्षि पिपलाद एक बात कहते हैं, कभी कभी जागृत अवस्था में मन की जो कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, स्वप्नावस्था में मन के द्वारा वह इंद्रियों की कामना तृप्ति हो जाती है। जब मैं पहाड़गंज में रहता था और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल कर रहा था, तो उन दिनों पहाड़गंज में एक कोषाध्यक्ष हुआ करते थे आर्य समाज में, गोयल जी। वो किसी मंत्रालय में सर्विस करते थे, उनको डायबिटीज बहुत थी और रविवार के सत्संग में मैंने प्रश्नोपनिषद पर व्याख्यान दिया और ये मन का ही प्रसंग आ गया। तो जब मैंने ये कहा कि मन की के द्वारा स्वप्न में बहुत सारी इच्छाएं हमारी जागृत की पूरी हो जाती हैं, तो महर्षि पिपलाद ये बात कहते हैं कि कोई चीज आप भोग करना चाहते हैं, वो भोग जागृत में पूर्ण नहीं हो पाया, तो कभी कभी मन की महिमा के द्वारा वह भोग की तृप्ति स्वप्नावस्था में हो जाती है। तो गोयल साहब ने मुझे एक उदाहरण दिया अपने जीवन का, शास्त्री जी ये बात बिल्कुल सत्य है। रात्रि शनिवार को ही मैं एक विवाह में गया और मुझे डायबिटीज है, इसलिए पत्नी साथ में रहती हैं और वो इस बात का ध्यान रखती थी कि मैं कभी किसी भी प्रकार से मिष्ठान न खा लूं। और वहां तरह तरह के मिष्ठान थे, रसमलाई थी, गुलाब जामुन थे, है ना, जलेबी थी, दूध था, पूरा थाल भरा हुआ जलेबी। मुझे पत्नी ने एक जलेबी नहीं खाने दी, मीठे की तरफ जाने ही नहीं दिया, साथ खड़ी रही। गोयल साहब कहते हैं रात्रि को घर में लौट के आ गए, शास्त्री जी सो गए। अब सपना मुझे ये आया कि मैं शादी में खड़ा हुआ हूं और जलेबी की थाल पूरी भरी हुई है और मैंने उसमें से जलेबी का पूरा थाल उठा लिया है और मैं एक एक करके खाता जा रहा हूं और मैंने पूरी जलेबी का थाल सारा का सारा खा लिया। अब जब मेरा सपना टूटा तो मैंने कहा ओ क्या बात है, क्या प्रभु तुम्हारी महिमा है। जो भोग की तृप्ति में जागृत अवस्था में नहीं कर पाया था, उसी भोग की तृप्ति मन ने स्वप्न में मुझे जलेबियां खिला दी और मेरा पेट भी भर गया और एक दो नहीं खाई, पूरी की पूरी थाल साफ कर दिया। ये है महर्षि पिपलाद कहते हैं ये मन की दिव्यता है, ये मन की विशेषता। ये तो सामान्य सांसारिक चीजें हैं। अब इसी मन की शक्ति को यदि हम अध्यात्म की ओर ले जाएं तो हम कितनी महानता की ओर ले जा सकते हैं। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। ऋषि कहते हैं युगपत ज्ञानानुपत्ति मनुष्यो लिंगम न्याय दर्शन। एक समय में इकट्ठे दो ज्ञानों को न होने देने वाला तत्व मन है। ऐसी मन की दिव्यता है। यह मन अनुद्भूत प्रकाश का एक लघुसा पिंड है। कैसा दिव्य मन है, जैसे आकाश में प्रकाशित पिंड है, ऐसे सज्जनों माताओं हमारे शरीर के अंदर भी ये मन एक पिंड है, देदीप्यमान पिंड है, चमकता हुआ सितारा है।
मन का निजी स्वरूप शुभ्र चंद्र बिंबवत अथवा शुक्र तारे के समान देदीप्यमान व किसी भी झरोके में से सूर्य की किरणों के साथ आते जाते चमकीले बिंदुक कण के समान भी भाषा करता है। जैसे आप मकान की किसी खिड़की से निकलते हुए सूर्य को देखें, किसी झरोके से सूर्य के दर्शन करें, सूर्य की रश्मियों को देखें, ऐसे ही हमारा मन भी सूर्य की किरणों की तरह से शरीर के अंदर प्रकाशित है। और ये कहा ये इसका प्रकाश शुभ्र है, चंद्रमा के समान बिंबवत है, या शुक्र तारे के समान है। आसमान में जैसे शुक्र तारा चमकता है, रात्रि में आप कभी शुक्र तारे को देखना, आकाश मंडल में जैसे शुक्र तारा भासमान हो रहा है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी मन प्रकाश का एक पुंज है जो भासमान हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो मन है इसके भिन्न भिन्न रूप रंग हैं। जब हम कोई सात्विक कार्य करते हैं, जैसे हम इसमें सत्संग में बैठे हैं, भजन सुन रहे हैं, संध्या करते हैं, जप करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कोई भी हम सात्विक भाव करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, है ना। जब हम सतोगुण के अंदर होते हैं तो उसमें हमारा मन शांत चंद्र बिंबवत सौम्य वर्ण होता है। और यदि हम किसी समय दिनचर्या में ऐसा कोई समय आ जाए जब राजसिक प्रबलता हो जाए, राजसिक प्रबलता हो जाए, तो उस समय मन का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे ही हम राजसिक का प्रबलता के भाव हमारे अंदर आएगा तो हमारा मन रक्त वर्ण हो जाएगा, धूम मिश्रित हो जाएगा, लाल रंग की रश्मियां मन से निकलने लगती हैं। देखिए, आप जब भजन करते हैं, संध्या करते हैं, तो मन से चमकता है चंद्रमा की तरह से, चंद्रमा मन सो जाता है। यजुर्वेद में भी आया 31 अध्याय। ये चंद्रमा के साथ हमारा मन का बड़ा गहरा संबंध है। बाहर के ब्रह्मांड में जो कार्य चंद्रमा करता है, शरीर के अंदर भी वही कार्य मन करता है। इसलिए मन का अधिपति तो चंद्रमा है। और इसलिए यहां कहा जा रहा है कि जब जब हम सात्विक भाव में आएंगे, ध्यान में बैठेंगे, उपासना में बैठेंगे, संध्या में बैठेंगे, तो हमारा मन शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सौम्य वर्ण हो जाएगा। और यदि आप किसी क्षण क्रोध में आ जाए, अत्यधिक क्रोध आ जाए, तो आप देखना आंखों में लालिमा आ जाएगी। ये लालिमा आंखों में कहां से आई है? ये मन की ही लाल रश्मियां हैं जो आंखों के द्वारा प्रकट हो रही है। और क्रोध में आंखों में से लालिमा नहीं आती, नाक पर भी देखना बड़ा क्रोध आ जाएगा, कंपन होने लगेगा, और क्रोध में सारा मुखमंडल लाल हो जाएगा। अंदर से मानो मन की रश्मियां, लाल रश्मियां सारे मुखमंडल पर छा जाएंगी। आप क्रोध में अपना फोटो खिंचवा के देखो, कभी वीडियो बना के देखो, तो फिर अपने मुखमंडल को देखना कैसे सारा मुंह लाल हो गया है। और क्रोध में जब आता है तो वाणी असंयत हो जाती है, हम कुछ का कुछ बोल जाते हैं। जो हमारे अपने बहुत प्रिय लोग हैं उनको भी हम अप्रिय शब्द बोल देते हैं। फिर मैं बाद में पश्चाताप होता, अरे मैंने तो क्रोध में ऐसा कह दिया। और यही यदि तामसिक वृत्ति प्रभावी हो जाए, तमोगुण का कार्य करते समय उसकी अत्यधिक प्रभाव हो जाने पर मन संकुचित, मलिन, मुरझाया सा हो जाता है, मलिन हो जाएगा, संकुचित हो जाता, सिमट जाता है। अब ये तीनों वृत्तियां हमारे जीवन में आ रही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम ईंधन में, एक ही दिन में कभी कभी सात्विक भाव आएगा, बहुत प्रबलता रहेगी, और एक ही दिन में ऐसा भी क्षण आ जाएगा जब राजसिक भाव की प्रबलता हो जाएगी, और कभी एक ही दिन में ऐसा समय भी आ जाएगा जब तामसिक भाव की प्रबलता हो जाएगी। इन तीनों अवस्थाओं में मन की 3 प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं।
सात्विक भाव होगा तो मन में से सौम्य भाव प्रकट निकलेगा, उसकी रश्मियां शुभ्र होंगी, सफेद होंगी। रजोगुण का भाव प्रकट होगा तो मन में से लाल रश्मियां निकलेंगी, और तमोगुण का जब भाव होगा तो मन में से मुरझाया सा हो जाएगा, अंधकार की वृत्ति छा जाती है। अब मन का निवास कहाँ है? इन्हीं मंत्रों में दो भाव आए, सुसारथी रस्वा निवयन मनुष्यान नेनीयते अविसुविर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन कहाँ रहता है? हृदय प्रतिष्ठम, हृदय में विराजमान है। लेकिन कुछ विद्वानों ने मन की स्थिति मानव मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र नामक स्थान में सहस्त्रार, जिसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं, दसम द्वार कहते हैं, वहां मानी। वहीं सूक्ष्म शरीर रहता है और यहीं पर स्वर्णिम ज्योतिर्मय अंडाकृति पिंड बुद्धि मंडल के शिखर में मन स्थित है, ऐसा बहुत से विद्वानों का मानना है। तो मन जहां विद्यमान है वो हृदय मंडल में है या बुद्धि मंडल में है, मन की महिमा अपार है। मन की दिव्यता दर्शनीय है, और ये हमारा मन मोक्ष प्राप्ति पर्यंत बुद्धि के साथ सहकारी बनकर रहता है। इस मन के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। इस वेद मंत्र में मन को अमृत कहा है, अमृतेन। अब आप विचार कीजिए, मन अमृत है, कभी मरता नहीं है। मन की दिव्यता के कारण से ही वेद में मन को अमृत कहा है। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आंख की भी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। मैंने भी चश्मा लगा लिया है, एक समय था जब चश्मा नहीं था, अब ये उपनेत्र आ गया है ना। कभी कभी कानों से कम सुनाई दे लेता तो कान की मशीन लगा लेते हैं, और दांत हमारे खराब हो जाए तो नए दांत लग जाते हैं, है ना। लेकिन आपने कोई मन की मशीन देखी है आज तक, या सुनी है कि मन हमारा कमजोर हो गया है, मन की शक्ति क्षीण हो गई है, अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, 80 वर्ष के 90 वर्ष के हो गए हैं, अब क्या करें, मन के लिए एक मशीन चाहिए। क्या परमात्मा की लीला है। कर्मेंद्रियां शिथिल हो गई, ज्ञानेंद्रियां शिथिल होने लगी, लेकिन मन की दिव्यता अपने आप में पूर्ण है। इसलिए यहां कहा, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये मन अमृत है, इसलिए इसको अमृत कहा गया है। ये बाल्यावस्था में वैसा ही था, युवावस्था में वैसा ही था, वृद्धावस्था में भी वैसा ही है, शक्ति से भरपूर है। शरीर की अवस्थाओं का मन पर कोई प्रभाव नहीं है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसके अंदर मन का विश्वास है, मन का उत्साह है, मन का संचार है, मन की दिव्यता है, मन की प्रेरणा है, वो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भी युवा से अधिक कार्यशील रहता है। इसमें हम देखते हैं अपने कार्यक्रम में कितनी माताएं हैं जो शरीर से वृद्ध हैं लेकिन मन से भगवान की भक्ति से भरी हुई है। हमारे कितने सज्जन हैं, वृद्ध हैं, 80 वर्ष की आयु में है, लेकिन वो मन से भरे हुए हैं। तो ये मन कैसा है? ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत। जो भूतकाल है, भुवनम वर्तमान काल है, और भविष्यत जो आने वाला समय है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे प्रेजेंट है, तीनों कालों में इसमें समाया हुआ है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। कैसा दिव्य मन है, क्या परमात्मा ने दिव्यता दी है। और इतना ही नहीं,
इसी क्रम में जो अगले मंत्र हैं उनमें कहा यस्मिन् ऋचा साम यजुंसी प्रतिष्ठिता रथनावा विवारा। इसी मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों की विद्याओं का समावेश है। यस्मिन् ऋचा साम यजुंसी प्रतिष्ठिता, कैसे प्रतिष्ठित है? रथ नाभौ इव अराहा, रथ की नाभि में जैसे अरे विद्यमान है, रथ का चक्र है उसमें गोल गोल अरे लगे हुए हैं, ऐसे ही मन के इसमें सब विद्याओं का समावेश है। क्या बात, कितनी मन की दिव्य महिमा है। इसलिए कहा मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का कारण है। और मन की दो वृत्तियां हैं, एक संकल्प और एक विकल्प। और इसी संकल्प शक्ति को जागृत करने के लिए हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। और दूसरा जो मंत्र है, इन मंत्रों पर जरा आप गहन चिंतन कीजिए। कभी अनिल जी चाहेंगे तो इन मंत्रों की विस्तार से व्याख्या भी अलग से आपको सुनाएंगे। ये न कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदते सुधीरा यद पूर्वं यक्षमन्ता प्रजानां तन्मे मनस संकल्पमस्तु। क्या प्रभु तुम्हारी महिमा है। हे प्रभु, आपने कैसा मन मुझे दिया है। वेद की ऋचा क्या कह रही है? ये न कर्माणि, जिनसे, जिस मन के द्वारा कर्माणि कर्मों को, अपसह कर्म करने वाले लोग, कर्म परायण, मनीषिणा बुद्धिमानी लोग। और कैसे करते हैं? ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ, यज्ञ आदि कार्यों में, और विदथेषु ज्ञान के प्रचार में, जीवन के कार्यों में। दो जगह मन का विनियोग है, धार्मिक क्रियाकलापों में या जीवन के कार्यों में, सब जगह। ये न कर्माणि अपसा मनीषिणः यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। तीन शब्द है, अपसः, मनीषिणः, धीराः। अपसः सत्य कर्मनिष्ठ, मनीषिणः मन को दमन करने वाले, और धीराः धैर्यशाली लोग, बुद्धिमान लोग, है ना, वाइज मैन। ये तीनों प्रकार के लोग इस मन के द्वारा ही सारे कार्यों का संपादन करते हैं। और यह मन कैसा है? यक्षमंता प्रजानाम, प्रजानाम अंतः, प्रजाओं के अंदर विद्यमान है। हे प्रभु, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। भगवान का नाम भी शिव है और भगवान का कार्य भी शिव है। मान लो शिव स्वरूप परमात्मा ने ये शिव रूपी मन हमें दे दिया है। नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान स्वयं शिव हैं और शिव शक्ति ने ये जो मन मुझे दिया उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, जैसे तुम शिव हो, सबका कल्याण करने वाले हो, भगवान सबका कल्याण करते हैं, इसलिए तो उनका नाम शिव है। मैं भी अपने मन से सबका कल्याण करने लगूं तो मेरा मन भी शिव हो जाएगा। याद रखना, जैसे हमारे अनिल भाई जी कल्याण करते हैं, लगे हैं 40 सालों से, पिछले 30 वर्ष तो मैं दिल्ली में रहा हूं, देख रहे हैं। लेकिन हम मन की साधना की उच्चतम अवस्था पे चले, कभी कभी मन की साधना भी करें। अभी तक हमारे जितने प्रवचन है, जितने सत्संग है, सब बाह्य रूप हैं। हम कविता पाठ कर लेते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं, गीत गा लेते हैं, ये सब बाहर की क्रियाएं हैं, ये मन की आंतरिक क्रिया नहीं है। मैं तो अनिल आर्य जी से प्रार्थना करूंगा, भाई जी 30-40 साल हो गए काम करते करते, बाहर की क्रियाओं को करते करते आपको
अब कभी थोड़ा अंदर की ओर भी यात्रा करें। ऋषिवर देवदयान जी महाराज अमरकंटक में 3 वर्ष तक साधना की। 1856 के बाद गुरु ब्रजान जी के पास जब मथुरा में पहुंचे 1860 में, उससे पूर्व 3 वर्ष तक ऋषि दयानंद जी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, रुद्रप्रयाग सब जगह भ्रमण करने के पश्चात अमरकंटक में निवास किया। तब जाके मन की दिव्यता प्राप्त हुई, तब जाके समाधि लगाते थे 18-18 घंटे। आर्य समाज ने ऋषि ध्यान जी के मन की दिव्यता को जो संदेश था उसको आध्यात्मिक रूप में नहीं अपनाया। ये हमारी बहुत बड़ी अपनी हानि है। हमने पूरा परिश्रम केवल बाहर की क्रियाओं में लगा दिया। भजन ही गाना है, बस स्वामी दयानंद की भजन गाती रहना है। अब स्वामी दयानंद जी कभी सामने आ जाए और पूछने तुमने हमारे 1000 भजन गा दिए मेरे नाम के, अच्छा बताओ तुमने मेरी तरह मन की साधना की? तो हम कहेंगे नहीं की। तो स्वामी जी कहेंगे फिर हमारे भजन क्यों गाते हो? मेरे एक मित्र हैं, वो स्वामी जी के भजन गाते गाते इतने भजन बनाए, गाते गाते संसार से चले गए। इतने मैंने उनसे पूछा, गुरुकुल गौतम नगर में मुझे मिले, मैंने कहा भाई जी आपने इतने ऋषि दयानंद के भजन बनाए गाए और लोगों ने आपका सम्मान भी किया, लेकिन सोचो कभी हमारे पौराणिक भाई राम का भजन गा रहे हैं, कृष्ण के भजन गा रहे हैं और आर्य समाजी दयानंद के भजन गा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से जो हमें जागृति आनी चाहिए थी वो नहीं आई। इसलिए मेरी प्रार्थना अनिल जी, कभी अमरकंटक में 10-15 दिन का शिविर लगाइए और वहां नियम बनाए 3-4-5 घंटे लोग मौन रहेंगे, केवल मौन। बस मौन का उपदेश बहुत बड़ा उपदेश है, मौन हो जाओ। इसलिए भगवत गीता में मन की साधना, मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। भगवत गीता योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं मन की साधना क्या है? मन प्रसाद, मन से प्रसन्न रहना। और उसमें एक लक्षण है मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यता। सौम्यता कैसी आएगी? मौन रहने से आएगी। आज आर्य समाज में एक ही वानप्रस्थी जी को मैंने देखा था, आर्य भिक्षु जी महाराज, वो मौन रहते थे। इसके अलावा पूरे आर्य समाज में मैंने अपने 30-40 साल के कार्य में किसी भी विद्वान को, भजनोपदेशक को, कार्यकर्ता को, किसी मंत्री प्रधान को मौन धारण करते हुए नहीं देखा। स्वामी दयानंद जी मौन धारण करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? एक ही संकल्प कर लो, मौन रहेंगे, है ना? मन की शक्ति जगह की। ये अभ्यास हमें आंतरिक करने पड़ेंगे। केवल हम सत्संग बाहर के लिए करते रहेंगे तो हमारे सत्संग बाहर का ही रह जाएगा। हम बाहर की दुनिया में आए थे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, मर करके कोई परिवर्तन जीवन में आने वाला नहीं है। यदि जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें थोड़ा अंदर डूबना पड़ेगा, अंदर की साधना के पथ पर चलना पड़ेगा। बाहर की यात्रा बहुत हो गई, बाहर के नारे बहुत हो गए, बाहर के जय घोष हमने बहुत लगा लिए। अब अंदर का जय घोष लगाए, मन का। और मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है अपने जीवन के लिए, कोई करे न करे, कि मैं तो इस मार्ग पर बहुत जल्दी अंदर की यात्रा पर चलूंगा। अब बहुत सारे व्याख्यान उपदेश भी करना धीरे धीरे बंद कर दूंगा। बहुत व्याख्यान, उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। कठोपनिषद में लिखा नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद में आचार्य कह रहे हैं आत्मदर्शन न बहुत प्रवचन करने से मिलेगा कि हमने बहुत व्याख्यान दे लिए तो हमें आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छे वक्ता बनने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको दक्षिणा मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा? कोई आप अच्छा व्याख्यान दे देंगे, कोई आपको 1100, 2100, 10,000, 11,000, 21,000 दक्षिणा दे देगा, उससे आपका आत्मकल्याण हो जाएगा क्या? आत्मकल्याण तो तभी होगा जब हम मन की गहराई में डूबेंगे, मन की साधना करेंगे। और मैंने सोचा था कि भाई अनिल जी से मैं कहूंगा आप ये काम कर सकते हैं। आर्य समाज में आज तक किसी ने ये नहीं किया। बड़े बड़े अधिकारियों को भी मैंने कहा भाई कभी इसी मार्ग पर तो चलो। आर्य समाज की अपनी जो पहचान थी, ऋषि दयानंद का योग था, स्वामी सत्यपति जी ने इस काम के लिए एक कार्य किया केवल, और वो दिव्य आत्मा स्वामी सत्यपति जी भी चले गए।
अब उनकी परंपरा में उनके अनुयायी कुछ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ध्यान के समय शांत एकाग्र होकर विषयों का ज्ञान कराना मन का कार्य है। ध्यान के लिए मन की एकाग्रता कितनी आवश्यक, और प्रत्याहार के समय समस्त रश्मि जाल से समेटकर अनुरूप हो जाता है मन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कभी तो चलो। मैं पिछले कुछ वर्ष पूर्व माउंट आबू अपने गुरुकुल में गया था। अनिल जी से प्रार्थना है, माउंट आबू गुरुकुल की यात्रा का प्रोग्राम एक बनाइए, और वहां देखिए, वहां भवानी गिरी नाम के सन्यासी थे। 1852 में स्वामी दयानंद जी ने उनसे योग विद्या सीखी थी। ज्वालानंद गिरी शिवानंदपुरी नाम के 2 सन्यासी थे अहमदाबाद में, शिव मंदिर में ऋषि दयानंद जी ने उनसे योग विद्या सीखी थी। आज आर्य समाज के हम लोग किसी से योग विद्या सीखने नहीं जाते। ऋषि दयानंद जी ने अमृतसर में व्याख्यान दे रहे थे, वहां एक स्वामी लक्ष्मणानंद जी थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, महाराज व्याख्यान तो सुन के सब लोग चले जाते, मैं तो आपसे योग विद्या सीखूंगा। और उन्होंने ऋषि ध्यान से साक्षात योग विद्या सीखी। इसलिए सज्जनों, माताओं, भद्र पुरुषों, हम इस अध्यात्म के मार्ग पर थोड़ी बढ़ने की योजना बनाएं, और इसके लिए एक हमारा संकल्प है। और अभी मैं इसमें कह रहा था कि दैव मन यज्ञाकृतो दूर मुदयित दैवम, वहां दैव मन की चर्चा है। ज्ञान और विषयों का प्रकाशन, सत्व की प्रधानता दैव मन में रहती है। दूसरा मंत्र में आया था यक्ष मन। यक्ष मन रजोगुण प्रधान होने से गतिशील, यत अपूर्वम यक्ष बद्ध प्रजानाम। यक्ष मन का संबंध कर्मेंद्रियों के साथ है, और दैव मन का संबंध ज्ञानेंद्रियों के साथ है। अगला तीसरा मन है प्रज्ञान, यद प्रज्ञान मुतचे, प्रज्ञान मन। प्रज्ञान मन, मन का मस्तिष्क में रहकर बुद्धि की उत्कृष्टता में सहायक। जब मन बुद्धि की उत्कृष्टता में सहायक हो जाता है, बुद्धि को ऋतंबरा प्रज्ञा बनाने में सहायक होता है। या मेधाम देवगणा पितृश्चोपासते, ये मेधा बुद्धि जब आएगी तो मन उसमें सहायक होगा, उसको कहते हैं प्रज्ञान मन, यद प्रज्ञान मुत चेतो। और वहां चेतस, चेतस मन क्या है? चित्त है, जिसमें दैव मन यक्ष मन की क्रियाओं का संस्कार अंकित रहता है। चेतस मन के अंदर देव मन और यक्ष मन की दोनों क्रियाओं का, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के दोनों व्यापारों का संस्कार जहां अंकित रहता है, उसको कहते हैं चेतस मन। यत प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च, और एक है धृति मन। धृति मन काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री, धी और भी, ये 10 चीजें हैं। इत्येतत् सर्वम मन एव बृहदारण्यक उपनिषद। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री, धी और भी, ये 10 दिव्यताएं, 10 प्रकार की विलक्षण शक्तियां, ये सब मन में व्याप्त हैं। और एक सह प्रत्यक भान मन। स्वामी आत्मानंद जी ने इसकी बड़ी विशद व्याख्या की है। जो लोग विस्तार से पढ़ना चाहें उनसे मेरा निवेदन है, स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक शिव संकल्प पढ़िए जरूर। वहां स्वामी जी ने इस विषय का बड़ा विस्तार से विवेचन किया है। स्वामी जी ने वहां लिखा है, प्रत्येक नाम आत्मा का है और अंतःकरण में आत्मा का भान होता है, आत्मिक विभूति हो जाती है। स्वामी जी ने उसको नाम दिया आत्मिक विभूति। आपके अंदर भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवत गीता में भगवान की विभूतियों का वर्णन है। तो जब प्रत्येक मन उद्दीप्त हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो हमें अपनी आत्मा में ही विभिन्न प्रकार की विभूतियों का दर्शन होता है, जिनका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में बड़े विस्तार से प्राप्त होता है। आप श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़िए, जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं उनको मैं ग्रंथ के नाम बोल रहा हूं, वहां पढ़िए विस्तार से। वहां श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत सुंदर चित्रण है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, उपासना में बैठेंगे, तो आपको क्या क्या अनुभूतियां होंगी, उन अनुभूतियों का बड़ा सुंदर चित्रण श्वेताश्वतर ऋषि ने वहां किया है। उसी को यहाँ कहा प्रत्यक भान मन। और एक मन है विश्व भान मन। ईश्वरीय विभूतियां, एक 2 प्रकार की विभूतियां हैं।
एक आत्मा की विभूतियां, एक ईश्वर की विभूतियां। जब ईश्वर की विभूतियां जागृत होती है तो ऋषि ध्यान के जीवन में भी ये वर्णन आता है कि ऋषि ध्यानी महाराज वेद भाष्य करा रहे, अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती थी, आत्मिक भी और ईश्वरी विभूतियां भी दर्शन किए। और इस कार्य में स्वामी सतपति जी महाराज को, उनके साथ मेरा सानिध्य रहा। जिन दिनों में अहमदाबाद में था, केंद्रीय विद्यालय में 93, 94, 95 3 वर्ष रहा, तो उन दिनों स्वामी सतपति जी और ये स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचारी विवेक भूषण हुआ करते थे। तो स्वामी जी के साथ और विवेक भूषण जी के साथ प्रत्येक रविवार को अहमदाबाद के सत्संग होते थे, व्याख्यान होते थे। फिर हम साथ साथ 5-6 घंटे साथ साथ रहते थे, एक ही साथ एक भोजन करना, एक साथ वार्तालाप करना। तो स्वामी जी ने उस क्षेत्र में बड़ा अद्भुत कार्य किए। दिल्ली में भी बहुत बार ऐसे कार्यक्रम हुए जब स्वामी जी के साथ सानिध्य रहा और स्वामी जी की योग की क्रियाओं में सम्मिलित होने का मुझे भी सौभाग्य मिला। तो सज्जनों माताओं, हमारे में से बहुत सी, जैसे दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी को मैंने पहली बार देखा, तो बहुत अच्छी गाती हैं, जो उस परंपरा से जुड़े हैं उनमें बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये जो परिवर्तन की धारा अध्यात्म की है, इस अध्यात्म की परिवर्तन धारा को समझने की और उसको जानने की बहुत जरूरत है। हमारी सारी सत्संग जो है ना, बाहरी नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा अंदर भी तो प्रवेश करें, अंदर की ओर भी तो चले, और उस अंदर की यात्रा में मन हमारा बड़ा सहायक है। इसको स्वामी आत्मानंद जी ने कहा, विश्वभान मन, ईश्वरी विभूतियों का दर्शन करना। जैसे जैसे आप मन की एकाग्रता करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आपको ईश्वरी विभूतियों के दर्शन होंगे। और उसका बड़ा विस्तार से विवेचन ऋषि के जीवन में भी आता है। और जब मैं माउंट आबू गया तो वहाँ जो स्वामी जी महाराज हैं, उन्होंने भी योग दर्शन पर अपना भाष्य लिखा है, वो भी उन्होंने मुझे दिया। आपको भी वो पढ़ने के लिए मिले तो उसको भी पढ़िए। और स्वामी सतपति जी ने तो इस पर पुस्तकें भी लिखी हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको अनुभूति होगी। एक इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद जी ने एक और बात कही, वशीकरण मन। वशीकरण मन क्या है? वो लिखते हैं, भगवान की विभूतियों से प्रकाशमान हो जाने पर वशीकरण हो जाता है। ये शब्द स्वामी आत्मानंद जी के हैं। वो लिखते हैं कि भगवान की विभूतियों से जब प्रकाशमान हो जाने पर, जब व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान की विभूतियों का साक्षात्कार होने लगेगा, ईश्वरीय भाव जब आपके अंदर ओतप्रोत हो जाएंगे, तो उस समय आपके अंदर ईश्वरीय कृपा से वशीकरण का भाव आ जाए। आपके सानिध्य में जो आएगा, आपके सामीप्य में जो आएगा, आपकी वाणी को जो सुनेगा, उसमें वशीकरण का भाव आ जाएगा। आप कभी विचार कीजिए, ऋषि ध्यान जी महाराज की जीवनी को पढ़िए। मेरे पास स्वामी ध्यान जी के लगभग 30 से 35 जीवनी हैं, और मैंने कुछ जीवनियां तो 10 से 15 बार पढ़ ली हैं। और मेरा अपना यह मानना है कि आर्य समाज के लोगों को ऋषि ध्यान की जीवनी एक बार नहीं, बार बार पढ़नी चाहिए। 10 से 15 बार पढ़ो, और तब आपको देखने को मिलेगा कि ऋषि ध्यान जब बोलते थे तो उनकी वाणी में आकर्षण क्यों था। ऋषि ध्यान जब के सामीप्य में जो आ जाता है, उनके सानिध्य में जो आ जाता है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ जाता था। आप ऋषि ध्यान के जीवन को देखें, उस जमाने में बंगाल के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये तो छोटे से बालक थे। विश्व कवि देवेंद्रनाथ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके पूज्य पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन लोगों के प्रसंग आप पढ़ेंगे। 1872 में जब स्वामी ध्यान जी कोलकाता गए, इन सब महान विभूतियों ने दर्शन किए, और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस से ऋषि ध्यान की भेंट हुई। आप उस समय के प्रसंग तो पढ़िए। ये सब ऋषि ध्यान के वशीभूत हो गए। क्यों? आज आर्य समाज का बड़े से बड़ा प्रधान है, चाहे वो शारदे सिक्का हो और चाहे वो स्वभाव का हो, उसके सामने एक सब्जी बेचने वाला भी प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अध्यात्म है ही नहीं। जिनके पास अध्यात्म नहीं है, आप अहंकार करके बैठे, हम बड़ी सभा के अधिकारी हैं, हम बड़े मंत्री हैं, हम महामंत्री हैं, हम प्रधान हैं, बने रहो। तुम्हारे सामने एक सब्जी बेचने वाला भी प्रभावित नहीं हो सकता तुमसे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अध्यात्म नहीं है।
ऋषि ध्यान की इस अध्यात्म शक्ति को आर्य समाज ने अपनाया ही नहीं। मंदिरों में हम जाते हैं, रविवार को सत्संग कर लिया, भजन गा लिए, प्रवचन के लिए भाग आए। वहां हमने ये सत्संग नहीं बनाया कि चलो एक आधा घंटा मौन धारण करेंगे, थोड़े साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे। स्वामी सतपति जी ने ये प्रयोग बसंत विहार आर्य समाज में कराए। उनके एक एक सप्ताह के शिविर लगे। स्वामी सतपति जी की परंपरा को आर्य समाज यदि अभी भी अपना ले तो आर्य समाज का बहुत बड़ा उद्धार हो जाए, आध्यात्मिकता लोगों के जीवन में आ जाए। हमारे हृदय, हमारे मन अध्यात्म से शून्य हो गए हैं, इसलिए मन बड़ा दुखी होता है। आज ही मैं एक बहुत बड़े सम्मेलन से आया हूं, वो हमारे पौराणिक भाइयों का सम्मेलन था। अभी 5:10 पे मैं घर पहुंचा और सवेरे 11 बजे के बाद गया था। वहां पर चित्रकूट के, अयोध्या के, बनारस के बड़े बड़े संत थे। रामायण और वेदांत का सम्मेलन था। मैंने वहां संतों के साथ कुछ रहा, उनको मैंने देखा, वो लिमिट में बोलते हैं, बड़ा संयमित जीवन है। भले वो पौराणिक हैं लेकिन उनकी जीवनचर्या बड़ी पवित्र है, बड़ी सादगी है। अपने पवित्र जीवन जीना, वाणी का संयम करना, योगा अभ्यास करना, ऐसे संतों को देखने से लगता है हाँ क्या की जीवनचर्या है। हमारी जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ करके कि आइए हम ऋषि ध्यान के सच्चे भक्त तब बनेंगे जब ऋषि ध्यान के इस अध्यात्म के मार्ग के अनुसरण करने वाले बने। ऋषि ध्यान के अध्यात्म को यदि हम अपनाएंगे, आपके दिल्ली में ही लोधी रोड है, लोधी रोड पर चिन्मय मिशन है। आप कभी चिन्मय मिशन में जाके देखिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं गया हूं, और चिन्मय मिशन में जो स्वामी जी हैं उनसे भी मेरा संपर्क हुआ। वहां देखिए दिल्ली के जितने वेदांत में व्याख्यान होते हैं, उपनिषदों पर व्याख्यान होते हैं, कठोपनिषद पर, मुंडक उपनिषद पर, मांडुक्य पर, वृहदारण्यक पर, और दिल्ली के बड़े बड़े IAS IPS सुप्रीम कोर्ट तक के लोग आते हैं। आर्य समाज में क्यों नहीं आते? आपने कभी सर्च किया दिल्ली के अंदर इतनी आर्य समाज हैं, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का या बड़े बड़े लोग वहां व्याख्यान सुनने आए? क्यों नहीं आते? और चिन्मय मिशन में क्यों चले जाते हैं? अरविंदो आश्रम है दिल्ली के अंदर, मैं अरविंदो आश्रम में भी गया। वहां पर मैंने जाकर, जर्मनी जापान के लोग आ रहे हैं हजारों की संख्या में, अपना अपना भोजन करें, अपनी अपनी थाली साफ कर। अध्यात्म का मार्ग है, जैसा उनकी पद्धति है, लेकिन लोग तो आए, जुड़े, सत्संग किया। आर्य समाज में क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां न व्याख्यान आध्यात्मिक है, न कोई भजन का कोई प्रभाव है, न जीवन शैली है। केवल बाहरी नारा लगाएंगे, जय घोष करेंगे, घर भाग जाएंगे। इसलिए मैं थोड़े कड़वे शब्द आपको इसलिए मैंने कठोर बोले हैं कि हम थोड़ा जगे। और स्वामी, आज उनको भी हम श्रद्धा भाव अर्पित करें। स्वामी सतपति जी महाराज को आप विचार कीजिए, एक मुस्लिम परिवार में वो बालक जन्म लिया, 19 वर्ष तक जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, 19 वर्ष के बाद वो व्यक्ति जब जीवन में जागता है, अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, तो 93 ईयर्स तक, 93 वर्ष की आयु प्राप्त करते हुए एक सन्यासी के रूप में वंदनीय हो जाता है। क्यों बन गए? क्यों उनकी हम पूजा कर रहे हैं स्वामी सतपति जी की? क्योंकि अध्यात्म था। इसलिए सज्जनों बहनों, मेरी प्रार्थना है आइए हम अपनी मन की शक्तियों को जगाएं। अनिल जी हमारे प्रशंसनीय, वो ये कार्य करते हैं, और जितने आर्य समाज के बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके अपने आर्य समाज के सत्संगों में अध्यात्म लाइए, उपनिषदों पर कथा कराइए। न तो अब आप मनोरंजन गीत गाते रहेंगे। मैंने ऐसे ऐसे उपदेशक देखे हैं जिनको बुलाओ तो 7 दिन में कभी किसी उपनिषद पर, किसी दर्शन पर व्याख्यान नहीं करेंगे, सारे समय कहानियां सुनाते रहेंगे। मैंने उनसे पूछा भाई कहानी क्यों सुनाती हो? कि जी सुनने वाले कहानी पसंद करते तो हम कहानी सुनाते रहते हैं। कहानियां सुनने से उद्धार होने वाला नहीं है। बहुत कहानियां सुन ली, अब थोड़ा लौटी अध्यात्म की ओर। मैं धन्यवाद करता हूं भाई अनिल जी का, उन्होंने ये विषय बहुत अच्छा रखा। अब मैं समय नहीं देख पा रहा हूं। अनिल जी, आपका समय हो गया हो तो आप संकेत मुझे कर सकते हैं। समय तो लगभग हो ही गया, 6:25 हो गए। हाँ, तो मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत आभार करता हूं। आपके साथ हमारा बड़ा सतत सानिध्य रहा है। तो मेरी इच्छा है कि एक बार एक झंडा आप और फहरा दें तो आर्य समाज में ये क्रांति आप कर सकते हैं। एक बार अमरकंटक, गंगोत्री, यमुनोत्री, चलिए पहाड़ों की ओर हम लोग चलें, और आपके साथ जितने लोग चल सकते हैं 10, 20, 50, 100 लोग, और बैठ करके 7 दिन का सत्संग पहाड़ों के बीच में हो। और सत्संग नहीं, साधना होगी, वो साधना शिविर होगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा आप करेंगे
तो आप देखिए आपके साथ कितने लोग जुड़ जाएंगे और एक नया कार्य हमारा प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर से। आप केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थे, पहले डीवी मॉडल स्कूल शालीमार बाग में भी कार्यरत रहे। तो आपकी विद्वता को, स्वाध्याय को नमन। बड़ा पुरुषार्थ करके आप स्वाध्याय करते हैं और गागर में सागर सबको भेंट करते हैं। इससे पहले कि बाकी भाइयों की श्रृंखला हो, आज के अध्यक्ष जगदीश पूजा जी, पूर्व प्यारे रामजा स्कूल पहाड़गंज दिल्ली, उस का कार्यक्रम रहेगा। एक सूचना आपको दोबारा दे दूं, परसों सोमवार को शाम 5 बजे एक संगीत की शाम अंकित उपाध्याय के नाम, हमारे गुड़गांव के युवा गायक अंकित उपाध्याय, उनका 5:20 से 5:50 तक कार्यक्रम रहेगा। 4 भजन आपके होंगे, फिर अंकित जी के 40-50 मिनट, फिर बाकी 2-4 भजन आपके, क्योंकि कई प्रवचन हो गए। उसके बाद हफ्ते में एक दिन आराम भी चाहिए भजनों का, दोनों का अपना महत्व है शांति के लिए। तो मैं जगदीश भोजा से प्रार्थना करता हूँ अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आचार्य जी, चंद्रशेखर जी, स्वागत है। अनिल आर्य जी, मेरे परिवार के लोगों, बहुत ही सुंदर और सारगर्भित प्रभावोत्पादक शब्दों के अंदर आचार्य जी ने मन की शक्तियों का उल्लेख किया। उन्होंने एक बहुत सुंदर लोकोक्ति कही कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन की शक्ति को कोई जितना ही जानता और उसकी तलाश करता है, वह ज्ञान के पथ पर उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है। मन वास्तव में सारे कार्य कराता है। आप आर्य समाजी बने हुए हैं, मन के आधार पर बने हुए हैं। आप एक अच्छे वक्ता हैं, मन के आधार पर बने हुए हैं। जितना भी ज्ञानवर्धन आचार्य जी ने हमारा कराया, हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। मन की शक्तियों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो भगवान बने। पूरी रामायण को यदि आप पढ़ें तो परिवार के संबंध जो हैं वो दर्शाए गए हैं, पिता और पुत्र का, दो भाइयों का, पति और पत्नी का। इसी प्रकार योगीराज कृष्ण जो हैं उन्होंने इतना जबरदस्त वो राजनीतिज्ञ थे कि विश्व के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी महर्षि दयानंद, यानी एक मूलचंद बालक जो था वो दयानंद नहीं एक ऋषि बने, और ऋषि नहीं महर्षि बने। वो केवल मन की शक्तियों के आधार पर बने। और मन जो है वो बुद्धि के आधार पर चलता है। इसलिए हम जब भी आर्य समाज में जाते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हे प्रभु हमें बुद्धि दो। और बुद्धि भी कैसी? सुमेधा बुद्धि। वह बुद्धि जो ईश्वर की राह पर चलाए, वह बुद्धि जो ईश्वर की ओर ले जाए, उस मार्ग पर चलाए जो ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग है। कई बार मन में शंका पैदा होती है कि एक समय था जब मंत्रोच्चारण करके अग्नि जलाई जाती थी, फिर हम एक मंत्र पढ़ते हैं, जीवेम शरदा शतम, श्री राम शरदा शतम, प्रभु शरदा शतम। हे प्रभु हम 100 वर्ष तक जिए, हमारे कान 100 वर्ष तक काम करते रहें, हमारी इंद्रियां 100 वर्ष तक काम करती रहें, और प्रभु यदि हम चाहें तो 100 वर्ष तक ही नहीं, 100 वर्ष से ज्यादा भी योगाभ्यास द्वारा जिए। तो जब हम कामना करते हैं तो लगता है कि यार हम 100 वर्ष क्यों नहीं जी पाते। तो क्या हमने उसी के अनुरूप कार्य किया? जैसा आचार्य जी बता रहे थे कि अब हमें योग की तरफ जाने की, साधना की तरफ जाने की, अध्यात्म की तरफ जाने की आवश्यकता है। तो याद रखें इस बात को, 100 वर्ष तक यदि हम चाहते हैं कि हमारी आंखें काम करती रहें,
तो क्या हमने प्रकृति से जुड़ने का प्रयास किया है? आज हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, अपने पथ से गिर चुके हैं। उनका दिन का रात का समय नहीं, बल्कि हमारा भी वही हाल होने जा रहा है। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जागना, सुबह 12 बजे तक सोना, सुबह समय पर ना उठना, किसी पार्क में ना जाना, प्रकृति से जुड़ने का प्रयास ना करना, फिर किस प्रकार हम 100 वर्ष तक जी पाएंगे? आंखें 100 वर्ष तक देखना चाहती हैं तो देखिए, प्रातःकाल उठ करके लोग सूर्य की तरफ खड़े होकर के लालिमा सुंदर शीत किरणें होती हैं, पानी जल देते थे। अब इसको इन्होंने, जो पौराणिक हैं या दकियाबासी नुसी जो लोग हैं, अब वो क्या करते हैं, दोपहर को 12 बजे उठ करके भी क्या करते हैं, 12 बजे सूर्य को जल दे रहे हैं। उस समय किरणें इतनी भयानक होती हैं कि वो हमारी आंख की रोशनी जा भी सकती है। प्रातःकाल शीत जब किरणें होती हैं उसकी, वो भी जल के रास्ते आकर के हमारी आंखों की ज्योति को प्रभावित करती है। इसी प्रकार कान 100 वर्ष तक सुने। हमने प्रयास किया है कि सुंदर सुंदर भजनों को सुने। हमारे कान जब उसको श्रवण करेंगे, उस परमपिता परमेश्वर हमारे मित्र और सखा बनेंगे। ईश्वर मित्र और सखा कब बनते हैं? जब ईश्वर रूपी गुणों को हम धारण करने का प्रयास करते हैं। अब ईश्वर रूपी गुणों के अंदर दया है, स्नेह है, प्यार है। अगर ये गुण हम अपने अंदर पनपाने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से ईश्वर हमारे सखा भी बनेंगे, मित्र भी बनेंगे। शराबी जो होता है, जब उसके साथ शराब पीते हैं तो वो मित्र बन जाता है। जुआ खेलने वाले के साथ जुआ खेलते हैं तो वो हमारा मित्र बन जाता है। और ईश्वर तो तभी हमारा मित्र बन पाएगा जब ईश्वर रूपी गुण, यानी आप देखिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अनादि है, अनुपम, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है। इतने परमपिता परमेश्वर के गुण हैं। अब इन गुणों में से 2-4 गुण को भी हम पनपा लेते हैं तो ईश्वर के सखा बन सकते हैं, ईश्वर के मित्र बन सकते हैं। ईश्वर हमारे से स्नेह और प्यार करेगा क्योंकि उन गुणों को हमने भी पनपा लिया, अपने अंदर लाया है, जो ईश्वर के अंदर गुण हैं। इसी प्रकार 100 वर्ष से भी हम ज्यादा जीना चाहते हैं तो योग क्रियाएं हैं। उसके लिए हमने अभ्यास क्या कभी किया है? प्रातःकाल उठ करके किसी पार्क के अंदर बैठ करके, ऐसी जगह बैठ करके जहां हमें ऑक्सीजन भी मिल पाए, जहां पक्षियों की आवाजें भी सुनने को मिल पाए, ऐसी जगह बैठ करके यदि हमने कभी प्रयास किया है तो निश्चित रूप से 100 वर्ष से ज्यादा भी हम जी सकते हैं। लोग ऐसे हैं जिन्होंने योग के द्वारा, योग क्रियाओं के द्वारा अपने मन को वश में कर अपनी इंद्रियों को वश में करके बुद्धि के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं। हम भी प्रयास कर सकते हैं। तो मन की शक्तियों को हम जागृत करें। और मन की शक्तियां कब जागृत होंगी? जब प्रकृति से हम प्यार करेंगे, प्रकृति के बिल्कुल पास जाएंगे। एक ऐसा दृष्टांत भी आता है, स्वामी जी लिखते हैं कि यदि व्यक्ति योग करता है और योगा अभ्यास द्वारा ऐसी क्रियाओं का प्रयास करता है तो वो व्यक्ति अपने आप को हवा से हल्का करके अपने आप को उड़ा भी सकता है, आकाश की तरफ उड़ भी सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो ये क्रियाएं हैं, योग है, जिसके सहारे हम अपने आप को 100 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रख सकते हैं। तो मंत्रों का तो ठीक है, मंत्र आए हैं, लेकिन जो मन की शक्तियां हैं उसे जागृत करने की आवश्यकता है। और आचार्य जी ने बहुत सुंदर और सार गर्भित प्रभाव उत्पादक शब्दों के अंदर प्रयास किया है समझाने का। हम प्रयास करें और आर्य समाज को भी समझने का प्रयास करें। आर्य समाज धर्म नहीं है, लोगों ने भ्रम फैला रखा है। आर्य समाज एक आस्था है, आर्य समाज एक आंदोलन है, आर्य समाज एक विचारधारा है। और वो विचारधारा आज के युग के अंदर जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं युवक, उनको रास्ते पर लाने का आंदोलन कीजिए। अरे कुरीतियां फैली हुई थी, स्वामी दयानंद आए तो ये कुरीतियां समाप्त नहीं होती।
स्वामी जी ने तो एक अच्छा प्रयास किया, उनके गुणों को यदि व्याख्यान उसका करें तो समय पूरा चला जाएगा। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, हम एक खुद प्रयास करें इस बात का, स्वामी जी के भक्त बने, और आज कुरीतियां उससे भी ज्यादा पनपती चली जा रही हैं। उन कुरीतियों को समाप्त हम तभी कर पाएंगे जब हम भी अध्यात्मवाद की तरफ चलेंगे, हम भी योगाभ्यास की तरफ चलेंगे। एक पूरा बाबा रामदेव जी ने पूरे संसार के अंदर साधारण योग के द्वारा अपनी प्रसिद्धि पाई है। हम प्रयास करें और मिल करके आर्य समाज के गीत गाएं, महर्षिनंद के गीत गाएं निश्चित रूप से, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको मन की शक्तियों को उनकी जगाएं और पुरातन काल की तरफ ले जाएं, हम स्वाध्याय की तरफ ले जाएं, अध्यात्मवाद की तरफ ले जाएं, योगाभ्यास की तरफ ले जाएं, ताकि हम दोबारा विश्व गुरु बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अनिल आर्य जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया हुआ है। उनके सेमिनार, उनके कार्यक्रम युवाओं के अंदर भी वो बहुत कार्यक्रम कराते रहे हैं और कराते आ रहे हैं। मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश पूजा जी, संरक्षक प्रधान कर्ता आर्य समाज बैंक क्रिकेट बोरीवली दिल्ली। आज के मुख्य वक्ता चंद्रशेखर शर्मा जी, आगे भी लाभ लेते रहेंगे। परसों सोमवार को 5 बजे एक शाम संगीत की अज्ञात उपाध्याय के नाम अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सुबह हमारे YouTube चैनल आर्य परिषद में चली जाएगी। फेसबुक पे भी कार्यक्रम लाइव चल रहा है, जिसको देश विदेश के हजारों लोग देख रहे हैं। अब 3-4 बजनों का कार्यक्रम, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। मैं अध्यक्ष जी का, मुख्य वक्ता का स्वागत करता हूँ। बोलो जी, आप आइए, स्वागत है। बोलो जी। सभी को मेरा नमस्कार। आइए विनोबरा जी। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। तेरी भक्ति के गीत प्रभु गाया करूं, अपने हृदय को शुद्ध बनाया करूं। तेरी भक्ति के गीत प्रभु गाया करूं, अपने हृदय को शुद्ध बनाया करूं। तेरी याद में सुबह और शाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मैं तो ओम ध्याया करूं, सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करूं। मैं तो ओम ध्याया करूं, सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करूं। तेरी मस्ती में दिन और रात निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मन मंदिर में ज्योति जगा देना, मल विक्षेप का अवतरण हटा देना। तेरे ध्यान में ही उम्र तमाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। रोम रोम में ओम बसाऊं मैं, रोम रोम में ओम बसाऊं मैं। शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं, शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं। ओम जपते ही जपते अंतिम श्वास निकले, हर घड़ी हर पल
ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पले ओम नाम निकले। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद वीरा वोरा जी। अब हमारे आपका बीच धन्यवाद। प्रतिभा कटारिया जी जनकपुरी से, प्रवीणा ठक्कर जी भी है, बिंदु मदान जी भी है, बारी बारी से। पहले प्रतिभा कटारिया जी। हाँ जी, आदरणीय अनिल आर्य जी, उर्मिल दीदी, अतिथिगण तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। कल शिवाजी जयंती थी। इस उपलक्ष्य में मैं शिवाजी के जीवन की एक घटना कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सच्चरित्र शिवाजी। महाराज शिवाजी के सैनिकों ने यमन शत्रुओं से कल्याण का खजाना छीन लिया। उसी के साथ एक परम सुंदरी शहजादी भी प्राप्त हुई। सेनापति इस शहजादी को महाराज शिवाजी के पास ले गया। महाराज शिवाजी ने इसको बड़े ध्यान से देखा। सेनापति ने उत्साह के साथ कहा, महाराज देखते क्या हो, इसे अपने पास रखकर महलों की शोभा बढ़ाइए। महाराज शिवाजी उसके कथन का आशय समझ गए। उनकी रोष से त्योरी चढ़ गई और फिर बोले, शिवाजी राजा सैनिक को यूं डपटकर, बोले शिवाजी राजा सैनिक को यूं डपटकर, तुम भूल के भी ऐसे लाना न शब्द मुख पर, तुम भूल के भी ऐसे लाना न शब्द मुख पर। जब जब मैं देखता हूँ इसका ये रूप सुंदर, जब जब मैं देखता हूँ इसका ये रूप सुंदर, रह रह कर भाव आते ये मेरे मन के अंदर, रह रह कर भाव आते ये मेरे मन के अंदर। ऐसी ही होती सुंदर यदि जीजाबाई माता, ऐसी ही होती सुंदर यदि जीजाबाई माता, तो रूप रंग सुंदर ऐसा ही मैं भी पाता, तो रूप रंग सुंदर ऐसा ही मैं भी पाता। मर्दों से ही है केवल अपनी तो चतुरताई, मर्दों से ही है केवल अपनी तो चतुरताई, है औरतों से अपनी किस बात की लड़ाई, है औरतों से अपनी किस बात की लड़ाई। बर्ताव बुरा करके लूंगा न पाप सर पर, बर्ताव बुरा करके लूंगा न पाप सर पर, ये शहजादी मुझको माता के है बराबर, ये शहजादी मुझको माता के है बराबर। आदेश है हमारा पलकी न देर लाओ, आदेश है हमारा पलकी न देर लाओ, आदर के साथ इसके घर पर इसे पठाओ, आदर के साथ इसके घर पर इसे पठाओ। सिर झुका के बोले शंका तनिक ना लाओ, सिर झुकाकर बोले शंका तनिक ना लाओ। तुम हो स्वतंत्र निर्भय अपने वतन को जाओ, तुम हो स्वतंत्र निर्भय अपने वतन को जाओ। करती थी प्यार बेहद शोहर को शहजादी, करती थी प्यार बेहद शोहर को शहजादी। 6-7 दिवस पहले इसकी हुई थी शादी, 6-7 दिवस पहले इसकी हुई थी शादी। प्रिय के वियोग में यूं बेचैन थी बेचारी, प्रिय के वियोग में बेचैन थी बेचारी। ले के नाम निष्दिन करती थी रुदन भारी, ले के नाम निष्दिन करती थी रुदन भारी। ये शब्द सुने जिस दम महाराज शिवाजी ने, ये शब्द सुने जिस दम महाराज शिवाजी के, हर्षित हुई हृदय से बोली वचन ये नीके, हर्षित हुई हृदय से बोली वचन ये नीके। पाई है फतह तुमने दिल की खराबियों पर, पाई है फतह तुमने दिल की खराबियों पर। पाओगे फतह एक दिन तुम अपने दुश्मनों पर, पाओगे फतह एक दिन तुम अपने दुश्मनों पर। तुमने रखी शिवाजी इज्जत हया हमारी, तुमने रखी शिवाजी इज्जत हया हमारी। इस खल्क में रहे
इस खल्क में रखेगा इज्जत खुदा तुम्हारी, इस खल्क में रखेगा इज्जत खुदा तुम्हारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर हाँ, प्रतिभा कटा। मैं बोलूं भाई साहब, मृदुल अग्रवाल, एक छोटा सा भजन। जी फिर शिवाजी की आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। 91 जानते थे पर कभी शुरू करें जी। आवाज कट गई है। इनका फोन चल रहा होगा। सुनाइए आ रही आवाज। कौन सुनाइए माता परवीन ठक्कर जी, सुनाइए। नमस्ते जी। हाँ सुनाइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। श्रद्धा से श्रद्धा नंद ने सीने पे खाई गोलियां। श्रद्धा से श्रद्धा नंद ने सीने पे खाई गोलियां। हंस हंस के हंस राज ने तन मन वतन लुटा दिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी कि तेरी बात ऋषि ने। तुझ में कुछ ऐसी बात थी कि तेरी बात पर ऋषि लाखों शहीद हो गए, लाखों ने सर कटा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गया। अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गया। तूने ही लाला लाजपत शेरे बबर बना दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए। हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। दुनिया का दिल हिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि,
तूने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको है ऋषि, तूने हमें जगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज नहीं आ रही थी? आ रही थी। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद, नमस्ते। माता जी का धन्यवाद। दो रह गए हमारे, मैं बोलूं मृदुल मृदुल अग्रवाल जी और अग्रवाल। विजय लक्ष्मी जी, दो लोग रह गए, फिर शांति पाठ। हाँ सुनाइए जी, सुनाइए। मृदुल अग्रवाल। हाँ मृदुल अग्रवाल जी सुनाइए, हाँ उसके बाद जी। विजय लक्ष्मी जी, उसके हाँ बाद जी। भाई जी और परवीन जी। हाँ, बहुत ही सुंदर टॉपिक था आज का, मन की दिव्य शक्तियां। तो मैं मन के ही ऊपर एक छोटा सा भजन बोलना चाहूंगी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर काली धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन आवाज बंद होगी गुरुदेव जी। आवाज का लास्ट भजन विजय लक्ष्मी जी, फिर भाई जी, फिर परवीन जी द्वारा शांति पाठ। आइए विजय लक्ष्मी जी, स्वागत। सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है जी, आ रही है, स्वागत। हाँ जी। हाँ, मुझ जैसे बिगनर को आपने मौका देके उत्साह बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब एक छोटा सा भजन, धन्यवाद जी आपका। हाँ एक छोटा सा स्वागत भजन है जी, आज का रखूंगी। लास्ट भजन। हाँ जी, एक छोटा सा भजन रखूंगी जिसमें स्वागत है। ईश्वर से सन्मार्ग पर चलने की स्वागत है प्रार्थना जी। की गई है और सूरज और हाँ चांद की जी। तरह सबका कल्याण करने की कामना की गई है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसम। सूरज और चांद के जैसे जीवन में करो
उजाला, सूरज और चांद के जैसे जीवन में करो उजाला। उस पावन परमेश्वर ने हम सब जीवों को है पाला, सबको ही सुख पहुँचाए, ना क्रोध में कभी जले हम, कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसा विवसम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसा विवसम। जो नियम बनाए हैं प्रभु ने, आवाज नहीं आ रही। आवाज बंद होगी विजयलक्ष्मी जी। चलो, महेंद्र भाई जी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री 2 शब्द, फिर प्रवीण जी शांति पाठ। परसों सोमवार को फिर मिलेगी शाम 5 बजे। आइए भाई जी। महेंद्र भाई जी। प्रवीण जी गाजियाबाद से आए, शांति पाठ कराएं। प्रवीण जी, मेरी आवाज आ रही है? महेंद्र भाई जी, प्रवीण जी आए, शांति पाठ करा दें। सौरभ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रवीण जी भाई जी जुड़े हैं कि नहीं? जी जुड़े हुए हैं। बोल ही रहे। सौरभ जी, आप ही कराओ शांति पाठ, नहीं बोल रहे तो। जी मैं शॉप पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कराती हूँ। कराओ जी। ओम स्वागत। द्यौ शांति अंतरिक्षकं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। जो